अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। फ़र्ज़ कीजिए आप सारा दिन काम में मसरूफ़ रहने के बाद दफ्तर से घर आते हैं तो रास्ते में याद आता है कि आपने अपने करीबी दोस्त को मुबारकबाद का फ़ोन तो किया नहीं और आज उसकी सालगिरह है। आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, घर पहुंचते ही उसे फ़ोन कर लूँगा। लेकिन घर पहुंचते ही आपकी गोद में बच्चा चढ़ जाता है, बेगम कुछ सौदा सर्फ लाने भेज देती हैं और यूं ये वक्त भी निकल जाता है। अगले रोज़ आपके दोस्त का शिकायत भरा फ़ोन आता है और आप शर्मिंदा से हो जाते हैं। उस दिन आप इस पशेमानी में होते हैं कि इतना अहम काम क्यों जहन से निकल गया। दरअसल आपका जहन मुख्तलिफ मुदाखलतों को संभालने के लिए तख्लीक नहीं किया गया, बल्कि एक वक्त में एक काम करने के लिए बनाया गया है। मामला घर का हो या दफ्तर का, कामों की ज़्यादती के बायस बहुत से काम हमारे जहन से खिसक जाते हैं, जबकि दुरुस्त और मौसर नताइज के लिए ज़रूरी है कि हमारे जहन में एक वक्त में एक ही ख्याल मौजूद रहे। और इसी मसले को हल करने के लिए डेविड एलिन ने किताब लिखी है गेटिंग थिंग्स डन। गेटिंग थिंग्स डन में कामों को वक्त पर निपटाने और ताखीर से बचने का जो सिस्टम बयान किया गया है वो 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है: कैप्चर, प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, रिव्यू, इंगेज। कैप्चर, जहन में रोज़ाना जितने आइडियाज़, काम या प्रोजेक्ट आएँ उन्हें कैप्चर करें। कैसे? फ़र्ज़ कीजिए ईमेल, खुतूत, लोगों से गुफ्तगू के बाद आइडियाज़ वगैरह, उन्हें एक्सटर्नलाइज कर लें। यूँ आपको ये सब मालूमात अपने दिमाग में संभाल कर रखनी नहीं पड़ेंगी। प्रोसेस, अगला मरहला हर काम को उसकी ज़रूरत के मुताबिक प्रोसेस करना है। इसके लिए आप हर काम को सामने रख कर अपने से सवाल करें कि क्या ये काम काबिल अमल यानी एक्शनेबल है। इस सवाल के 2 ही मुमकिन जवाब हो सकते हैं, हाँ या नहीं। अगर जवाब हाँ में है, मसलन आपके बॉस ने आपके ज़ेर-ए-कार मंसूबे के बारे में सवाल किया है, तो ख़ुद से मज़ीद सवाल कीजिए कि क्या इस काम को मुकम्मल करने में 2 मिनट या इससे कम वक्त लगेगा। अगर जवाब हाँ में है तो ये काम उसी वक्त कर डालिए। अगर 2 मिनट से ज़्यादा वक्त लग रहा है तो ये काम एक्शन लिस्ट में शामिल कर दीजिए। यूँ आप तीसरे मरहले पर आ जाएंगे, ऑर्गेनाइज। अगर पहले सवाल का जवाब नहीं में है, जैसे आपको कन्फर्मेशन ईमेल आया है कि आपने इस महीने का इंटरनेट का बिल अदा कर दिया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं: इस ईमेल को डिलीट कर दें या इसे रिकॉर्ड के लिए महफूज कर लें। हर काम और मालूमात के लिए यही काम कीजिए, ऑर्गेनाइज। वो मालूमात और काम जो करना बाकी हैं उन्हें तीसरे मरहले में देखेंगे। ये मरहला बहुत ही अहम और मौसर है। आपके वो तमाम काम जो आपने पहले और दूसरे मरहले में नहीं किए, इन पर गौर कीजिए और फिर अहमियत के एतबार से उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम कीजिए: प्रोजेक्ट के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। एक प्रोजेक्ट से जो काम ताल्लुक़ रखते हों उन्हें एक ग्रुप में रखिए, मसलन अगली ऑफिस प्रेजेंटेशन या बेटी की सालगिरह। ऐसे काम जिनमें ख़ास वक्त का तयन है, जैसे प्रेजेंटेशन के लिए वीडियो की तैयारी, बेटी की सालगिरह, उसे कैलेंडर में देखकर उसके मुताबिक तारीख निशानजद कर लीजिए। आप चंद कामों की उनके कॉन्टेक्स्ट के एतबार से ग्रुपिंग करेंगे, जैसे चंद लोगों को फ़ोन करना या फिर राशन की ख़रीदारी वगैरह। ये आप ही बेहतर जानते हैं कि कौन सा काम ज़्यादा अहम है और कौन सा काम पहले करना ज़रूरी है और क्या बाद में। ये काम आपके लिए कोई माहिर फ़र्द या बेहतरीन सिस्टम भी नहीं कर सकता। आपको इस मामले में क्रिएटिविटी से काम लेना होगा। इस दौरान ये सवाल ज़रूर करते रहिए, अगला मुमकिन अमल क्या हो सकता है। अगर आप दोस्त को फ़ोन करने बैठे हैं और आपके पास उसका फ़ोन नंबर ही नहीं, तो अगला मुमकिन काम हो सकता है दोस्त का फ़ोन नंबर तलाश करना। अगले मुमकिन काम का सवाल करके आप कहीं ज़्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। अब हम वापस आते हैं उन कामों की तरफ जिन पर अमल नहीं करना। ये काम हो सकते हैं टीवी का मैनुअल संभाल कर रखना कि जिसकी ज़रूरत उस वक्त तक नहीं पड़ेगी जब तक इसमें ख़राबी ना हो जाए। देखा जाए तो ऐसे काम भी कुछ ना कुछ काम ज़रूर मांगते हैं, जैसे इस मैनुअल को उसकी जगह रखना। ऐसे कई छोटे मोटे काम होंगे जो बज़ाहिर नॉन एक्शनेबल हैं, लेकिन आपकी तवानाई इनसे ज़ाय होती है। अगला मरहला, रिव्यू। बहुत से मुतनव्वे कामों की वजह से आपकी तवज्जो मुंतशिर हो जाती है और ये मौका होता है कि जब आपको रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है। हर हफ्ते अपने कामों पर नज़र-ए-सानी कीजिए और जायज़ा लीजिए कि कौन से काम करना बाकी हैं, क्योंकि इस दौरान कई काम जमा हो चुके होंगे।
ویکلی ریویو آپ کو اپنی توجہ اور توانائی میں بہت مددگار ہوگا۔ ہر مہینے اپنے شارٹ ٹرم اہداف کو ریویو کیجیے۔ کیا آپ کے کام آپ کو آپ کے اہداف کی طرف لے جا رہے ہیں یا پھر بس مصروف رکھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کار خریدنے کے لیے بچت کر پا رہے ہیں یا ہر ہفتے کھانا کھانے باہر نکل جاتے ہیں؟ ہر ہفتے اور پھر ہر مہینے اپنے کاموں پر نظر ثانی کر کے آپ کو اپنی رفتار اور سمت کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا۔ گیٹنگ تھنگز ڈن کا 5واں اور آخری مرحلہ ہے انگیج۔ اس مرحلے پر آپ اپنے کاموں کو واقعی انجام دے کر پائے تکمیل تک پہنچانے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو آج جتنے کام کرنے ہیں وہ آپ کے کیلنڈر پر لکھے ہوں، وہ تمام پروجیکٹ درج ہوں جن پر آپ کو کام کرنا ہے۔ روزانہ آپ اپنے کام پر عمل کریں گے اور نئی معلومات اور نئے کام بھی آتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ گیٹنگ تھنگز ڈن میں دیے گئے 5 اسٹیپس پر مشتمل یہ کام کر لیں گے تو آپ بہت سے کاموں کو ٹالنے سے بچ جائیں گے اور پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ پھر اسٹریس سے بچیں گے اور صحت بھی بہتر رہے گی۔ جی، آپ کو یہ مشورے کیسے لگے؟ ہر ایک کو ضرورت رہتی ہے کہ وہ کم وقت میں زیادہ کام کرے۔ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آپ نے اس ویڈیو سے اور اس میں دیے گئے مشوروں سے کیا فائدہ اٹھایا۔ یہ ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ہمارا چینل انفوٹیویشن سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت بہت شکریہ، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی آج تو کر ہی ڈالیے۔